आपके जो टेंशन है, भय है, पीड़ा है कि मेरा बीवी तो बहुत अच्छी है एज पर कनाडा का लाइफस्टाइल के अंदर, लेकिन मेरा माँ के साथ यानी सास बहू में लटर पटर, और सास ओवर पावर टू योर वाइफ या उनका बहू को, है ना। तो आपके कुंडली में पत्नी, पत्नी मतलब शुक्र, नारी मतलब शुक्र, ठीक है, ओके। उसके बाद सप्तमाधिपति वृषभ लग्न का मंगल, और वो मंगल जाके सूर्य के साथ अपने से लाभ स्थान में, ठीक है, ऐसे कंडीशन बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ कि आपका जो प्रश्न है, क्या इन दोनों के लाइफ में पटरी होगा? 25 साल से नहीं पटरी खाए तो अभी कहां से पटरी खा जाएंगे? बी प्रैक्टिकल फॉर दिस, ठीक है ना। अभी अभी क्या ब्रह्मा विष्णु कोई महेश आके आशीर्वाद दे देंगे, सरस्वती माता आशीर्वाद दे देगी, सास बहू पटरी हो जाएंगे? नहीं होने वाला है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि ठीक है, सास बहू का पटरी नहीं खा रहा है, पटरी खाने के लिए आप क्या किए हो? और दूसरा, पटरी क्यों नहीं खा रहा है, उसके लिए आपका एनालिसिस क्या है? देखो, जैसे ह्यूमन डिजीज होता है ना, इंसान को बुखार, सर्दी, खांसी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस होता है ना, ऐसे फैमिली को भी बीमारी होता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि फैमिली डिजीज क्या है। और ये फैमिली डिजीज अगर हुआ है तो ये फैमिली डिजीज कहीं से संक्रमित है, अपने आप है। आप देख रहे हो कि सास बहू में पटरी नहीं है। 25 साल से आप बैठ के क्या कर रहे थे? गिल्ली डंडा खेल रहे थे। 25 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि दोनों का पटरी नहीं खा रहा है। बात समझना चाहिए। अच्छा चलो, उन दोनों का कुंडली आपके हाथ में नहीं है, उन दोनों का कुंडली नहीं है तो जनरली हम लोग हाथ देखते हैं, कपाल देखते हैं, और मतलब उनका जो भी एक्सेप्शनल लेवल पे स्टडी करते हैं, या फिर वास्तु भी देखना पड़ता है। कुछ ऐसे वास्तु होता है, ऐसे घर होता है जिस घर में अगर वास्तु एनर्जी बिगड़ा हुआ है तो जब तक उसको करेक्शन नहीं करते हो तब तक आप घर में शांति नहीं होने वाला है। दूसरा सिम्टम आप क्या बोल रहे हो कि देखो मैं तो डर रहा हूं भाई, घर आपका, बीबी आपका, माँ आपका, और आप कमाते खाते, आप पैसा कमाने वाले, आप डर रहे हो, मतलब किस बात, क्या बात हो गया? डर क्यों आ रहा है? कुंडली में तो ऐसे डर का भाव भी नहीं है। हाँ, जरूर कहेंगे कि चंद्रमा से चतुर्थ का शनि है, जन्म 7.5 का, आज तक शांति कराए हो? नहीं कराए। आपके माँ के घर में शनि बैठा हुआ है, नीच और बकरी, अति बली, अति उच्च, पावरफुल होके बैठा है, मतलब नीच है। अब आपके कुंडली में बोलेंगे तुम्हारा माँ खराब या तुम्हारा बीबी खराब, और अपने मुंह से बोल रहे हो मेरा बीबी तो अच्छी है लेकिन माँ ओवर पावर कर रही है। बात समझो पहले। तो ऐसे कंडीशन पे क्या बोलेंगे कि मदर हाउस दोनों जगह से, लग्न से चतुर्थ मदर हाउस में केतु, चंद्रमा से चतुर्थ मदर हाउस में शनि, बस बेड़ा गर्द। तो फिर which planet are driven by your mother is driven by that Sunny and Ketu from the physical and mental level. तो मेरा प्रश्न है कि इतना बड़ा शनि का महादशा, आप 14 साल पार कर दिए, 5 साल बाकी है, अब तक शनि का शांति के लिए कुछ किए? अब तक केतु का शांति के लिए कुछ किए? और अगर आप अपने माँ को पास रखे हो तो आपके पास जब जब आपका माँ रहेगी तब तक आपके माँ के ऊपर शनि और केतु का डायरेक्ट प्रभाव तो रहेगा, और दोनों विच्छेदात्मक हैं और दोनों कुंडली को ओवर पावर कर रहे हैं, दोनों सुपर पावर होके अगेंस्ट हाउस, एनिमी हाउस होके बैठे हैं। तो आपका माँ आपका बीबी का एनिमी नहीं होगी तो कौन होगी? और कहां बैठे हैं? आपके सुख स्थान में। तो और आपका मन, तो मन में दोनों पाप ग्रह बैठने से भय, उत्तर मिल गया आपको। तो आप अब देखो, बोले भय है तो है, क्या करे, 25 साल से है, तो सोचो कि आप अपने जिंदगी का पूरा 25 साल कितना करोड़ का नुकसान कर दिए। बोले कहां करोड़ का नुकसान किया गुरुजी? यार, अगर भय माने क्या है? फियर फोबिया। फियर फोबिया क्या? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और माइनस ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होगा? ठीक है यार, ऐसे ही तो जिंदगी चलते रहता है। ठीक है यार, पटरी नहीं खाएंगे, चलो ठीक है, क्या करें। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हुआ होता तो आज आप 2 बिल्डिंग खरीद के रखे हो, संभव तो आप 10 बिल्डिंग खरीद के रखते, कुंडली जिस कंडीशन पे है। तो आप 2 पैसा
बचाने के लिए बोलो या इग्नोरेंस के कारण बोलो या उन ग्रहों को मात्र कितना खर्चा होता है अगर कनाडा में वहां पंडित मिल जाए तो इंडियन करेंसी में 2-4 लाख रुपया का खर्चा हो जाएगा वहां का हिसाब में। अगर उतना कर लिए होते तो आप कितना फायदा में रहते ना। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, मतलब आपको आप जब प्रश्न किए तो मैं बता रहा हूं कि आप कितना बड़ा लॉस किए एक छोटा सा चीज को नहीं करके। मतलब यही प्लैनेट है, यही शरीर है, यहीं पर रोग है और यहीं पर समाधान भी है ना। तो या तो लाइफ लॉन्ग रेमेडी करो या तो एक बार में पूजा पाठ कर लो। लोग बोलते हैं यार पूजा पाठ करने से क्या फायदा। मैं बोला करके देखो कितना बड़ा रक्षा मिल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और ये होता है, हमारा दुर्भाग्य है, हमारा मैकोले एजुकेशन, हमारा शिक्षा पद्धति और धर्म के प्रति विश्वास का कमी। लेकिन जिसका जिसका भी पूजा करते हैं मैं देखा हूं उसका बेटा बेटी मरने वाले होते हैं, एक्सीडेंट होने वाले होते हैं, बड़ा घटना घटने वाला होता है और छोटा घट के कम हो जाता है। बाद में मानते हैं उस बात को बाद में मानते हैं, लेकिन उस समय उनको समझ में नहीं आता है। क्या आप अगर पाप कर्म करते हो उसका फल मिलता है, पुण्य कर्म करते हो तो उसका फल नहीं मिलता है, उसका फल नहीं मिलेगा। तो बात वही है। आप जैसे आप बोल रहे हो कि संतान नहीं हुआ, नहीं किए, बना नहीं, क्यों नहीं बनेगा भाई? बढ़िया प्लैनेट, 3 बच्चा का योग है यहां पर, क्यों नहीं बनेगा? नहीं बना मतलब क्या है? नहीं बना मतलब जिस समय बच्चा होने का टाइम था ठीक उसी समय आपका शनि का महादशा शुरू हो गया और डाउन शनि का महादशा जिस समय आपको प्लानिंग करना चाहिए था उस समय आपको डाइवर्ट करके रख दिया। ठीक है, तो उस समय अगर आप थोड़ा सा इन ग्रहों को, जैसे शनि महादशा हुआ तो आदमी को जरूर शनि ग्रह का शांतिकरण करना चाहिए। नहीं करोगे, देखो यार शनि ग्रह शांति में आज के डेट में, आज के समय के अनुसार 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख खर्चा होता है। मना नहीं करता हूं, कॉमन मिनिमम, ठीक है। लेकिन आपके करोड़ों रुपया को बचा के भी दे देता है एक शनि में शांति का यज्ञ। आप मानो मत मानो, सुनो मत सुनो, पंडित खा जाता है, पंडित थक देता है, पंडित खर्चा कर देता है, जो कुछ बोले। लेकिन मेरा 43 साल का एक्सपीरियंस से मैं इतना जानता हूं, जिनका भी शनि शांति का यज्ञ कराया हूं, बहुत कष्ट होता है, हमें करने नहीं देता है। मतलब हम जाते हैं तो 3-3 बार प्लेन हमें आकाश में घुमाता है, उल्टा इंडिया में लेके आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब मैं देखा हूं, ग्रह इतना जल्दी अलाउ नहीं करते आपका काम करने के लिए। जो करता है उसको भी दंड मिलता है, लेकिन उसका परिणाम जिंदगी में बहुत बड़ा लेवल पे तत्काल नहीं मिलता है। शनि का कष्ट भी देता है धीरे धीरे और लेट में, और फल भी देता है धीरे धीरे और लेट में, लेकिन आदमी सेव हो जाता है, ठीक है ना। अभी देखो, आप बोलोगे कि यार अब मैं तो पार हो गया, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन एक बात बताओ, शनि का महादशा पार कर रहा है आदमी, और द्वादश का शनि और चतुर्थ का शनि, और आप किसी भी कुंडली में किसी भी आदमी को देख लो, लाइफ में 3 झटका मिलता है। सबसे बड़ा, जैसे 7.5 में 3 बार झटका मिलता है, ऐसे शनि महादशा में 3 बार झटका मिलता है। 19 साल को डिवाइड किया जाता है 6.5 साल, 6.5 साल, 6.5 साल, ठीक है, हो गया 19 साल। राहु का 18 साल, ठीक है। पहला 6.5 साल पार कर दिए, दूसरा 6.5 साल पार कर दिए, तीसरा 6.5 साल का 2 साल 1.5 साल पार कर दिए, अब 5 साल आसपास बाकी है। आप मेरे को गारंटी दोगे, कोई भी गधा ज्योतिष को पूछो कि द्वादश का शनि है, चतुर्थ का चंद्रमा का शनि है, मैं सुरक्षित हूं क्या? ये प्रश्न किसी को भी पूछ लो, क्या इसमें लाइफ रिस्क होता है? मैं बोलने से तो डरने वाली बात हो जाएगी ना। आप कोई गधा आदमी ऑनलाइन किसी में भी देख लो कि द्वादश का शनि क्या कर सकता है अगर करने पे आए तो। यानी कहीं ना कहीं आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर है, गुरु देख रहा है बोल के सेव हो। मीन्स कार्ड क्या निकल रहा है? नेगेटिव इवेंट लेकिन पॉजिटिव हो रहा है बोल के निकल रहा है ना। टारो कार्ड क्या बोल रहा है? कार्ड नेगेटिव आ रहा है लेकिन पॉजिटिव देंगे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि है, इसलिए आप सुरक्षित हो। लेकिन गुरु मतलब पंडित ब्राह्मण बचा रहा है, बचा तो रहा है, लेकिन शनि तो नेगेटिव इवेंट करेगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अगर आप इसका बेसिक रेमेडी कर लेते, चलो नहीं कर पाए, आइडिया नहीं था, अभी आ गया आपका जो समझ में, अगर मेरा बात आ जाए तो वहां का पंडित बुला लेना, कुछ बढ़िया से करा लेना, हवन तवन कुछ करा लेना, जो भी काम ब्लॉकेज पड़े हैं उस
नहीं, शनि राहु नहीं, पूरा नवग्रह शांति होता है, शनि उसमें मेन रहता है। हाँ, नवग्रह का देखो, नवग्रह शांति यज्ञ के लिए आम पोंगा पंडित नहीं करते, एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए। जो लोग 9 के 9 ग्रह का मंत्र डेली जाप करता है, बात समझ लेना। अगर हम पंडित लोग हर दिन 9 ग्रहों का 9 मंत्र नहीं, हर एक ग्रहों का 5 मंत्र होता है, एकाक्षरी होता है, पंचाक्षरी होता है, शनि गायत्री, नवग्रह का गायत्री, नवग्रह का वैदिक मंत्र, साधि देवता, प्रत्यादि देवता और नवग्रहों का 10 महाविद्या का 10 मंत्र अलग अलग। आप समझ रहे हो दिन का हम लोग क्या देते हैं नवग्रहों को और एस्ट्रोलॉजी को क्या समय देते हैं, तभी बात करते हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट पंडित चाहिए जो नित्य साधक हो। ऐसा नहीं कि कोई भी पंडित बुलाया और चलो थोड़ा पूजा कर दो, स्वास्थ्य कर दो, वही रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे स्पेशलिस्ट से अगर पूजा कराओगे तो ऐसा रिजल्ट पाओगे, ठीक है ना। खेल डॉक्टर का है, कोई क्यों स्पेशलिस्ट है जिसको अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीना चाहिए। कोई गधा पंडित, कोई गधा डॉक्टर है, गया और दिखाया और 100 रुपया दे के आ गया, ठीक है ना। तो यू नीड दैट सच काइंड ऑफ मतलब नवग्रह शांति। तो फिर आपका ये वास्तु समस्या, आपका सास ससुर वाला, सास बहू वाला समस्या और संतान वाला समस्या और भी मेंटल टेंशन मेरा गारंटी है आप खुद अनुभव करोगे। देखो यही शरीर है ना महाराज, यही शरीर है। इसमें शनि जैसे नेगेटिव ग्रह, राहु जैसे नेगेटिव ग्रह, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, केतु जैसे ग्रह का दशा अंतरदशा चला, मतलब क्या, यू एमिट सच काइंड ऑफ राहु केतु शनि नेगेटिव एनर्जी और यू एक्यूमुलेट सच काइंड ऑफ एनर्जी इनसाइड योर बॉडी माइंड एंड सिस्टम। जब आप इसको आध्यात्मिक ग्रह यज्ञ, शांति, हवन, पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि पूजा कर देते हो तो क्या होता है, दैट नेगेटिव एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एनर्जी। अब समझो, आप गोबर को क्या बोलते हो, कचरा है, गंदा है, लेकिन उसी गोबर को जब कंपोस्ट कर देते हो, खाद बना देते हो, तो पेड़ को खाना पीना देता है ना। इसलिए कोई भी ग्रह खराब नहीं है, वो गोबर है, राहु माने गोबर। उसको इफ यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू ए कंपोस्ट मैन्योर, देन इट विल सपोर्ट टू योर लाइफ, इट विल प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स एंड ऑल काइंड ऑफ मतलब जो भी खाद पानी है जो आपको ग्रोथ देगा, विकास देगा, उन्नति देगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। आप बोलते हो मेरा जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, फिर कहने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि अब जिस कंडीशन पे हूं उससे आगे में जाना, क्योंकि देने के लिए आया है। 2 साल शनि देगा मकरू वालों को। वृषभ राशि का एकादश का शनि टॉप गुड बेस्ट है, बहुत सॉलिड है। तो देने के लिए अभी ग्रह गोचर वृषभ और मकर के लिए जितना फास्ट है, अभी देखना मेरा जो थंबनेल में ये जो मैं टाइटल में लिखता हूं मकर, तुला, वृषभ, मिथुन, मैक्सिमम पॉइंट देख लेना, ये लिखता रहता हूं। आगे लिखता था मकर राशि का शनि 7.5 या 7.5 का वीडियो बनाऊंगा तो मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, दे आर इन नेगेटिव जोन। बट यू पीपल मकर, वृषभ, तुला, मिथुन इन पॉजिटिव जोन। ये लेने वाला, पाने वाला, रिकवरी करने का टाइम है। इस समय एक रूल है, ते देवा भवयंतुवा, दोगे तो पाओगे, नहीं दोगे तो ठुल्लू पकड़ोगे। कंसेप्ट क्लियर। द्वादश का शनि है, भगवान ना करे मेरे मुंह से बुलाए, ठीक है ना। अगला 2 साल के बाद शनि आपके द्वादश में फिर पहुंचेगा। मतलब क्या है, द्वादश का डबल शनि का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक तरफ मकर राशि का शनि का ढैया चलेगा, एक तरफ वृषभ राशि का द्वादश का 7.5 का मूवमेंट चालू हो जाएगा। लग्न को 7.5 नहीं लगता है, आपको नहीं लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।